आमेन, हालेलुया। प्रभु का जो वचन है ये बड़ा ही सामर्थी होता है। प्रभु, पड़ोसी को बोलो कि प्रभु का वचन बड़ा ही सामर्थी होता है। पड़ोसी को बोलो प्रभु का वचन बड़ा ही सामर्थी होता है। और परमेश्वर ने किस तरीके से हम सबकी जिंदगियों को चलाना चाहिए उसके लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। क्या दिया है? यह वचन एक तरीके का गाइडलाइन है, राह है, हम लोगों को किस तरीके से हमारा जिंदगी बिताना चाहिए ये हमें यह वचन समझाता है, सिखाता है और देता है। यह परमेश्वर का जो वचन है ये किसने लिखा है? लिखा मनुष्य ने है, ठीक है, लेकिन लिखवाया किसने है? क्योंकि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। पड़ोसी को देखो, बोलो ईश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर हमें बताना चाहता है, उसने हमें सब कुछ दे के रखा है कि हमें हमारी जिंदगी किस तरीके से जीनी है, किस तरीके से हमारी जिंदगी को चलाना है, किस तरीके से हमें बातें करनी है, किस तरह से हमें व्यवहार करना है। उसने हर तरीके से हमें यह दिखा दिया कि हमें जिंदगी जीना कैसी है। और उसके लिए उसने हमें ये मैनुअल, हमारी जिंदगी का मैनुअल, हमें हमारी जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए ये परमेश्वर ने हमें बताया है। सारे के सारे जो वचन हैं, दूसरा तिमोथी में लिखा हुआ है कि सारे के सारे जो ये वचन हैं ये परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होने के बाद ये लोगों ने लिखा है। अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि से लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनको प्रेरित किया, उन्हें बताया, तब वो जाके उन्होंने ये सब कुछ लिखा। और ये सारे के सारे वचन उपदेश के लिए, शिक्षा के लिए, सुधारने के लिए लाभदायक हैं। सब चीजें बाइबल में जब भी आप पढ़ोगे ना कि सब चीजें बाइबल में लिखा है कि वो प्रेरित किए गए और लोगों ने लिखा। 40 अलग अलग लोगों ने करीबन 1500-1600 सालों के दरमियान इन सब चीजों को लिखा। कोई सोच नहीं सकता कि इतना अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ परमेश्वर का वचन जब मिलाया गया तो वो एक ही था। इसीलिए बाइबल का ऑथेंटिसिटी यानी बाइबल की कैनोनाइजेशन, या इसके हिंदी शब्द मिल नहीं रहे हैं, बाइबल की सही बात है यानी बाइबल सत्य है, इसकी परिपूर्णता, इसके हर एक बातों को जब मिलाते हैं, इसके इतिहास को मिलाते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन बाइबल में 3 जगह, अब तक मुझे तो 3 मिले हैं, 3 जगह ऐसी है जहां पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से लिखा है। 3 जगह बाइबल में ऐसी हैं। हो सकता है शायद ज्यादा हो, मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन 3 जगह मुझे पता है जहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से लिखा। जहां पे पहली जगह है जहां पे सामर्थी ईश्वर की उंगली ने पत्थर पर अक्षर बनाए। कोई व्यवस्था विवरण 9 का 10 पढ़ेगा? एक माइक दे दो ना किसी को। व्यवस्था विवरण 9 का 10। मध्य में से सभा के दिन तुम से कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे, और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर को वे 2 वाचा की पट्टियां मुझे दे दी। ओके, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से, इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड गिव मी 2 स्टोन टेबलेट्स इंस्क्राइब बाय द फिंगर ऑन गॉड। परमेश्वर ने अपनी उंगली से उन पे वो 2 पट्टियों पे 10 आज्ञाएं लिख के दिया। दूसरी बार किसी को याद है? दूसरी बार कहां पे आपने देखा है? कहीं पे दानियल की पुस्तक में। दानियल की पुस्तक में जब दानियल राजा को वहां पे सपना आता है तो वहां पे दूसरी बार राजा के महल की दीवार के प्लास्टर पर हम देखते हैं दानियल 5 का 55। वहां पे आप देख सकते हैं 5 का 5, नॉट 5 का 55, 5 का 5। एक जना पढ़ दे दानियल 5 का 5।
ओके, उसी समय मनुष्य की सी उंगली मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। हाँ, राजा के महल में वहां पे दीवार पे अचानक से एक मनुष्य जैसी एक उंगली आई और वहां पे लिखने लगी। वहां पे लिखा गया था मैंने तेकेल पार्सिन। उसका मतलब वहां पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना कि प्रभु ने उसके कह दिया था कि तेरे दिन मैंने गिन के रख दिए, अब सब कुछ परमेश्वर उसका न्याय करने वाला है। तो ये दूसरी बार था। तीसरी बार किसी को याद है? और कोई? तीसरी बार? वेरी गुड। जब एक व्यभिचारिणी स्त्री को जब लोग पकड़कर यीशु के पास लाए तो वह झुककर जमीन पे उंगली से कुछ लिखने लगा। ठीक है, यूहन्ना की पत्री हम 8 से 3 से 11 में वो बातें पढ़ते। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ओके, तो ये 3 बातें, मैं ऐसा नहीं कहता ये 3 बहुत जरूरी है या खास है, पर परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से अगर कुछ बातें वहां पे लिखी है तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये हो सकता है कि ये विशेष बातें हैं जिनके ऊपर हमें और भी बहुत सारा ध्यान देने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में इन सब बातों को उतारने की जरूरत है। विशेष रूप से परमेश्वर ने ये बातें कही है। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें। उन सारी बातों में से आज पहला बार जब परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा, क्या लिखा? 10 आज्ञाएं। परमेश्वर ने क्या लिखी? 10 आज्ञाएं। हम इस 10 आज्ञाओं के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। अब तक हम परमेश्वर के अलग अलग नामों के बारे में सीखे, ठीक है। अब जिस विषय पे हम सीखेंगे इन दिनों में वो है 10 आज्ञाएं। लगभग 10 सेशन चलेंगे। हर सेशन में एक आज्ञा के बारे में हम सीखेंगे। ये 10 आज्ञाएं क्या थी? ये 10 आज्ञाएं की शुरुआत अगर आप देखोगे तो परमेश्वर ने इजराइल को छुड़ाया। परमेश्वर ने इजराइल बंदी गृह में था। परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया, मिस्र से छुड़ा के, उनको गुलामी में से छुड़ा के परमेश्वर ने उन्हें वादा किया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? कौन सा देश दूंगा? कनान का देश मैं तुमको दूंगा, जो मैंने तुम्हारे पुरखों से वादा किया था। मैं तुमको वो दूंगा जो मैंने अब्राहम और इनसे वादा किया है, वो देश मैं तुमको दूंगा। पर इस देश के अंदर जाने के लिए तुम्हें कुछ बातें हैं जो तुम्हें माननी है, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, कुछ चीजें हैं जिनको लेकर पकड़कर तुम्हें चलना है, तो ही मैं तुम्हारे संग रह सकता हूं। परमेश्वर वो उनको डिसिप्लिन करना चाहता था। लोगों ने बहुत सारे भंग किए तो भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं कभी। लेकिन परमेश्वर चाहता है, तब भी चाहता था, आज भी चाहता है और आगे भी यही चाहेगा कि हम उन सारी आज्ञाओं को माने। ये 10 आज्ञाएं हैं। ये एक सामान्य नियम है जो बाइबल में पहली 4 किताबों के अंदर समझाया गया। अगर आप ये सब देखोगे, ड्यूटोनॉमी देखोगे, लेविटिकस देखोगे, फिर उसके बाद नंबर्स देखोगे, आप सबके अंदर आप इन आज्ञाओं के बारे में आप सीखोगे, देखोगे कि किस तरह से परमेश्वर ने वहां पे सब कुछ ये आज्ञाओं को समझाया है। कितने लोगों को 10 की 10 आज्ञाएं याद है? एनीबॉडी? ओके, संडे स्कूल टीचर्स को रिक्वेस्ट है सारे बच्चों को ये 10 आज्ञाएं याद करवाएं और एक दिन यहाँ पे भेजें ताकि हर बच्चा आके वो 10 आज्ञाएं बोले। ठीक है, एक तरीका भी है। 10 आज्ञा मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, 10वें आज्ञा पे मैं सिखाऊंगा कि कैसे 10 आज्ञा याद करनी है। ओके, तो आज हम पहली आज्ञा के बारे में सीखने वाले हैं। कौन सी है पहली आज्ञा? हाँ, तू मुझे छोड़ अतिरिक्त किसी और को ईश्वर न मानना। निर्गमन 20:3। निर्गमन के 20वें अध्याय में परमेश्वर ने सारी 10 की 10 आज्ञाएं बताई है कि जो हर एक इजरायली को मानना चाहिए। उस वाचा में उनको यह मानना है, वाचा में मैं कुछ करने जा रहा हूं तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हें क्या करना है? कुछ भी नहीं, ये आज्ञाओं को मानना। बड़े ही सरल है, बड़े ही सिंपल है और बहुत ही गहरी है। मैं कभी इतना सोचा नहीं, मैं इस आज्ञा के बारे में इतना नहीं सोचा। मतलब मुझे पता है कि तू और किसी को
मुझे छोड़ और किसी अतिरिक्त को ईश्वर न मानना, इट इज वेरी सिंपल यार, कि मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर मत बनाना। लेकिन जब मैं इसके बात और इसके वचन के गहराई में परमेश्वर से मांग रहा था, तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मुझे सिखाई, और उसने कहा कि ये सब चीजें हैं जो इस आज्ञा के अंदर शामिल हैं, और इसीलिए वो आज मैं आप सबसे बांट रहा हूं। बहुत अद्भुत है, बहुत मजेदार है। परमेश्वर सिर्फ क्या कहना चाहता है इसके बारे में हमें सीखना चाहिए। तो पहली बात जो हम इससे सीखेंगे वो है, यह आज्ञा यह बताता है कि यह सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर है, और ये मिथकों से उसको अलग करता है। मतलब तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न मानना। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ो ना, वहां लिखा हुआ है, यू मस्ट नॉट हैव एनी अदर गॉड्स बिफोर मी। गॉड्स, तो पहला सवाल, ऐसे मैं जब देख रहा था, कुछ लोग ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर को टेंशन है कि और किसी को ईश्वर न मानना? परमेश्वर को डर लगता है क्या? या कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मतलब और भी बहुत सारे ईश्वर होंगे ना, तभी तो बोलते हैं और किसी को ईश्वर नहीं मानना, देख आई एम द वन, मेरे को ही खाली ईश्वर मानना। तो क्या बात है, परमेश्वर ने ये वचन क्यों कहा? तो पहली बात जो हम उसमें सीखते हैं वो है कि परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि मैं ही सर्वशक्तिमान जीवित खुदा हूं, बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या यानी काल्पनिक है, सोच समझकर मन घटित कहानियां है। इसीलिए परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि मैं ही, सिर्फ मैं ही, मैं भी नहीं। आज दुनिया को हमसे तकलीफ क्यों है? क्योंकि हम बोलते हैं यीशु ही, वो बोलते हैं ऐसा मत बोलो यीशु ही, बोलो यीशु भी, तो बस खुशी खुशी हम सब रहेंगे, तुम्हारा भी हमारा भी। पर हम बोलते हैं नहीं, हमारा ही सिर्फ खुदा है। ये फर्क है। परमेश्वर को डर नहीं है, न ही कोई दूसरे खुदा है। परमेश्वर ये इसीलिए कहना चाह रहा है ताकि हम इस बात को समझें और हम रोशनी में जिएं। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि और किसी के आगे हम झुक नहीं सकते, और कोई है ही नहीं जिसके आगे हम जाएं और उससे पूछें और उससे कहें, हमारे दिल की बातें बताएं और वो हमारी बातों को समझे। कोई नहीं है। एकमात्र जीवित खुदा सिर्फ यहोवा है। उस समय में ना मिस्र में बहुत सारे देवी और देवताओं को और ऐसे ईश्वरों को वो पूजा करते थे। बाल, अशेरी, ठीक है, ऐसे दागोन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मूर्तियां बना के वो बहुत सारे लोगों को पूजा करते थे। और इसीलिए परमेश्वर उनको एक बात यहां क्लियर कर देता है, भाई तुम्हारे मन में ये बात एकदम ब्लैंक पट्टी पे एकदम क्लियर कर दो कि देयर इज नो अदर गॉड देन मी, बिफोर मी। मैं ही हूं सर्व शक्तिमान जीवित खुदा। आज भी देखो ना, आज भी आप किसी कैथोलिक में चले जाओ तो आपको वहां पे परियां, स्वर्गदूत, ये यूहन्ना के फोटो, पीछे एक सूरज जैसा कुछ बनाया हुआ, सब उन्होंने बना के रखा है। मैं और लतीश भाई बहुत साल पहले 18-19 शायद, तब हम केरला गए थे ना घूमने के लिए, तो वहां पे एक ऐसा कैथेड्रल था और वहां पे हम अंदर गए तो उनका तो सिस्टम ही था, आगे मत आओ, आगे मत आओ, दिस इज होली प्लेस, होली प्लेस, ये पवित्र जगह है, तुम आगे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? तो ना ये होली है तो वहां जो खड़ा हूं मैं वो क्या अपवित्र जगह है क्या? अब समझो, परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि सिर्फ उस समय के लोगों को ये बात नहीं बताना चाह रहा था कि तुम मुझे छोड़ और किसी को खुदा न मानना,
परमेश्वर आने वाली सारी पीढ़ियों को यह समझाना चाहता है कि मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर न मानना। अगर आप यशाया 44:6 पढ़ो, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला प्रभु इस तरह से कहता हूं कि मैं ही पहला हूं और मैं ही आखिरी हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। फुल स्टॉप। अब यशाया 45:5 पढ़ो तो वहां पे भी ऐसा ही लिखा है कि मैं तुम्हारा यहोवा और मेरे अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, मैंने तुम्हें चुना है भले तुम लोगों को पता नहीं है। परमेश्वर हमें यह बात हमारे हृदय में स्पष्ट कर देना चाहता है कि बाकी सब चीजें, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं तो भैया कुछ तो सच्चाई होगी ना उनमें। हाँ है ना, एक ही सच्चाई है, काल्पनिकता। वो सब काल्पनिक है, ये वास्तविकता है, ये हम हमारे हृदय में बिठा दे तो भैया वो वहां पे इतना बड़ा पहाड़ मिला, वहां पे ये नदी मिली, वहां पे ये ब्रिज मिली, भैया ये सब क्या है? भाई एक ही सच्चाई है, काल्पनिक है। तो इसीलिए परमेश्वर इस आज्ञा के द्वारा मुझे अतिरिक्त को छोड़कर और किसी को ईश्वर न मानना, इस आज्ञा से पहली बात जो परमेश्वर हमें ये बात सिखाता है वो ये है कि बाकी सब कुछ मिथ्या है, मैं ही जीवित खुदा हूं। इसके अलावा परमेश्वर हमें कुछ और भी आगाह करता है इस आज्ञा से कि देखो बाकी सब मिथ्या तो है ही, आने वाले दिनों में तुम थोड़े सावधान भी रहना क्योंकि बहुत सारे झूठे ईश्वर तुम्हारे बीच में उपस्थित हो जाएंगे। और आज देखो हर व्यक्ति अपने आप को मैं ईश्वर की ओर से आया हूं, कितने सारे लोग खड़े हो जाते हैं, समाचार में उनको गॉडमैन बुलाते हैं, सेल्फ गॉडमैन, सॉरी नॉट गॉडमैन, सेल्फ गॉडमैन, खुद को ईश्वर का प्रतिरूप बताते हैं। इसीलिए तो वो ऊपर मुंह करके क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शित करे, डायरेक्ट बात चलता है ना उनका। तो ये भी परमेश्वर हमें सावधान करना चाहता है कि अभी तो तुम्हें ये सब दिख रहा है, आने वाले दिनों में बहुत सारे झूठे ईश्वर तुम्हारे बीच में आ जाएंगे, वो चिन्ह करेंगे, चमत्कार करेंगे और तुम्हें हर तरीके से बहकाएंगे। हो सकता है, मैं आपको आगाह करता हूं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में आ जाएं जो कहें कि मैं वो ही हूं जिसका तुम वापस से इंतजार कर रहे हो, ये मर गया है, अभी उसको उठाता हूं, और शायद उठ भी जावे। लेकिन याद रखना परमेश्वर के वचन से वो मेल नहीं खाते। परमेश्वर ने कहा कि मैं जिस समय आऊंगा सबको पता चल जाएगा, और मैं कब आऊंगा, वो घड़ी, वो समय तुम्हें बाहर चिन्हों से पता चल जाएगा, लेकिन वो किसी को नहीं, सिर्फ पिता को पता है। इसलिए हमें इन झूठे ईश्वरों से भी हमें बहुत सारा सावधान रहना है। वो सच्चे खुदा की महिमा को चुराने के लिए आए हैं, वो हम लोगों को बहकाएंगे। लेकिन हमें यह बात याद रखनी है कि इस संसार में आज तक और अभी तक किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि हमें बंधनों से छुड़ा सके, हमें आजादी दिला सके। मिस्र के सारे लोग बंधनों में ही थे ना, किसने उन्हें छुड़ाया? कोई नहीं, सब सड़ रहे थे। लेकिन एक परमेश्वर था, सच्चा खुदा, जो उनके लिए राह देख रहा था, जो उनके लिए चिंता करता था। जब यीशु यहां पे आया इस संसार में, तब भले ही पाप के दासत्व में बहुत सारे लोग थे, पाप के अधीनता में बहुत सारे लोग चलते थे, पाप का शासन चल रहा था, मृत्यु ने अपना डेरा जमा के रखा था। लेकिन इस पाप और मृत्यु के बीच में भी यीशु ने आके उन दोनों को अपने पांव से कुचल के ये दिखाया, मैं हूं जो मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है।
तो पहली आज्ञा कि मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर न मानना में पहली बात जो हमें सीखनी है वो यह है कि बाकी सब कुछ मिथ्या है, सिर्फ ईश्वर ही वास्तविकता है और एक जीवित खुदा है। दूसरी बात, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर न मानना, यहां पे ईश्वर हमें दिखा रहा है कि हमें ईश्वर को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। माई फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गॉड, नॉट शुड, मस्ट बी गॉड। मेरा पहला प्राथमिकता ईश्वर को देना है, तो ही तुम उसकी आज्ञा का पालन करते हो। कौन सी आज्ञा का? कि मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर न मानना, पहली प्राथमिकता। हम बहुत बार कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम बहुत बार नहीं, लगभग हम विफल ही होते हैं। हमारे लिए बहुत बार ईश्वर प्रायोरिटी में नहीं होता है। बहुत बार सत्संग और काम वाली बाई में, अभी रहने दो, मैं नहीं बोलता, आप सबको पता ही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि घर पे झगड़े करके इधर आओ, ना, शांति होगा तो परमेश्वर वहां पे आपको सब कुछ सिखाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको प्रभु के लिए समय निकालना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटी आपके हृदय से पूछने का, किसी और से नहीं पूछने का कि भैया मैं कैसा जी रहा हूं, बेटा तेरे को पता है यार। हमको ये पता होना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में और किसी चीज को मैंने प्रायोरिटी देके रखा है क्या। जब हम प्राथमिकता किसी और चीज को देते हैं ना, हम उसको ईश्वर बना देते हैं, फिर ये आज्ञा का हम उल्लंघन कर देते हैं। प्रभु तेरे सिवा और भी ईश्वर हैं जिंदगी में। कौन कौन से ईश्वर आज हमारी जिंदगियों में आ गए हैं? पैसा, काम, मोबाइल, रिश्ते, नौकरियां, छोकरियां, छोकरे भी साथ में, करियर, मैं इतने सारे जवान देखता हूं ना कलेशिया में, कलेशिया में, जो अपने करियर के लिए मिनिस्ट्री चालू है छोड़ देते हैं, करियर पहले। मैं ऐसा नहीं कह रहा ये लोग गलत कर रहे हैं, ना, ठीक है। अभी समझो ये हिमांशु यहां ड्रम बजाता है, अच्छा कर रहा है, ड्रम बजा रहा है। अभी इसको कहीं पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए इसको बेंगलोर या दुबई या मुंबई या जयपुर कहीं पे इसको शिफ्ट होना पड़े, तो ये गलत थोड़ी है। गलत है? गलत है क्या? अरे यार आप तो ऐसे चुप करके बैठे जाते, गलत ही है। नहीं है ना गलत? नहीं है, गलत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा ये गलत है, लेकिन परमेश्वर खुद लोगों को चुनाव का मौका देता है कि तू क्या सोचता है यार, क्या तेरे पास कुछ कारण है क्या? अच्छा आज मुझे मौका मिले अगर कहीं पे दूसरे देश में जाके अच्छा जिंदगी सेटल करने का, मैं अगर जाऊं तो वो गलत है? भैया आप पास्टर कैसे जा सकता है? क्यों? ये भी एक तरीके से ना हम लोगों को पता है। देखो मैं ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर ने यदि हमें कहीं रखा है ना, तो परमेश्वर की आवाज के सुने बिना अपने को जाना नहीं चाहिए। ये तो हम हमारे मन को धोखा दे देते हैं कि वहां पे भी जाके मैं प्रभु का सेवा करूंगा, लेकिन हमारे तो पहले मेवा पछी सेवा, हमारा मन ऐसे चलता है। आप समझे? मैं तैयार हूं कहीं पे भी जाने के लिए अगर प्रभु बोले तो। बाकी अभी तक, आज तक तो मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं यहीं रहूंगा, यहीं मतलब परमेश्वर की सेवा के लिए अहमदाबाद में। फिर बाकी प्रभु की मर्जी। आज रात को दर्शन देके कुछ बोले तो कल सुबह बोरिया बिस्तरा और आपको एक मैसेज आ जाएगा ग्रुप में, क्योंकि भाई ऐसे नहीं आज दोपहर को जाके सब प्रार्थना करो भैया प्रभु इनको कहीं भेजना नहीं।
हाँ, ऐसा ही करना करना प्रार्थना। मेरे को भी कोई जाना नहीं है किधर। ऐसा प्रार्थना करे कि प्रभु हम सबको अलग अलग जगह पे भेज दे, ताकि परमेश्वर का महिमा हम हर जगह पे करें। तो इसीलिए ये बात हमें बहुत ही समझना है कि हमारी प्राथमिकता किसको दे रहे हैं हम, कहां है हमारा। प्रभु ने वो पैसे में बोला ना, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। अपने आज कहां इधर भी बैठते हैं, घर में भाजी चाट है यार, अरे घर अभी अभी इधर आए हो, छठ यार भाई, छठ भाजियो फूल का मुन्नी जिंदगी तो लेडीज जी बेचारे जी भाजियों फुलकन में निकली है। सही में यार भाई लोग अपने को सोचना चाहिए नहीं, ये बेचारी हमारी पत्नियां, हमारी मम्मियां, हमारी बहनें खाली सारा दिन यही सोचे, सुबह हमको खाना देके नाश्ता देके इधर आवे, यहां पे बैठ के ये सोचे कि दोपहर को क्या बनाएंगे, दोपहर पता ही नहीं, शाम की चाय के साथ क्या खाएंगे, शाम की चाय निपटा के रात को क्या खाएंगे, बस यही सोचते रहे। और रात को नींद में भी सुबह चाठानो, अरे नहीं नहीं यार प्लीज, ऐसा अपने होने नहीं देंगे, है ना। उनको बोलो जिंदगी के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए हमें नहीं जीने का है, ठीक है। आप करो यार, आप भी आराम करो, थोड़ा काम कम करो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि यार देखो प्लीज आप प्रायोरिटी किसी को मत दे दो, मैं ही प्राथमिकता होनी चाहिए। तुम्हें अच्छी नौकरी मिल रही है, जाओ ना वहां पे मुझे आगे रखने का, मुझे छोड़ और किसी को अतिरिक्त ईश्वर मत बनाना, ईश्वर ना करके मानना, मैं ही हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती और उसमें मत्ती के सुसमाचार में कहता है ना कि सबसे पहले किसको खोजो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को। अगर तुमने ये खोज लिया तो बाकी सब। अब सच्ची में कभी कभी ये सब वचन जब आते हैं ना, तो हम उसका मतलब उस समय शायद नहीं समझते, लेकिन पौलुस जो बाद में बोलता है ना कि ये दुनिया का पैसा, धन, दौलत मेरे लिए क्या है, कचरा है। कितनों के लिए यहां पे पैसा कूड़ा कचरा है, तो मैं कचरे वाला बनूं, आऊं लेने। कूड़ा कचरा है मतलब ये नहीं कि नहीं चाहिए भाई, ऐसा प्रभु ऐसा नहीं कहना चाह रहा है, मतलब उसकी महत्व हमारे जिंदगी में बहुत कम हो जाएगी। हमारे लिए जिंदगी में ईश्वर सबसे आगे आ जाएगा और हम पहली आज्ञा का आज्ञा पालन करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। तीसरा बात जो ये आज्ञा हमें बताती है और समझाती है वो ये है, यह आज्ञा हमें यह भी दर्शाती है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जलन रखने वाला, पहली आज्ञा। और किसी को ईश्वर नहीं मानना। क्यों, जलता है क्या दूसरे के लिए? ना ना, हाँ जलता हूं, तो बोलेगा हाँ जलता हूं मैं, लेकिन क्या जलन या ईर्ष्या दो तरीके से हम देख सकते हैं, दो तरीके से होती है। क्योंकि हम जलन को हमेशा कि तो सड़े, कितना जल रहा है, एक ही नजर से देखते हैं, लेकिन ये वो नजर वाला नहीं है। देखो, अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ चीजें हैं जो उसकी हैं और वो चीज तुम्हारे पास नहीं है और तुम चाहते हो कि वो मुझे मिले, तो ये तुम जलन रख रहे हो। समझे? क्योंकि वो उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें उससे नफरत जैसा हो रहा है, जलन हो रही है। जैसे कोई अच्छा ड्रम बजा रहा है, तुम नहीं बजा पाते हो, जलन हो, तुम्हें नहीं आता है। कोई बहुत सुंदर है और तुम सुंदर नहीं हो, तो तुम्हें जलन होती है। किसी के पास टैलेंट है और अपने पास वो तरीका नहीं है बोलने का, तो अपने को क्या हो जाती है, जलन हो जाती है। तो ये सब है ना, ये सब वास्तविकता वाली वो जलन है, जो जलन परमेश्वर नहीं कह रहा कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, ये वो जलन नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर ने उनको दिया है, वो उनकी है। और जो चीज सामने वाले की है और तुम डिमांड करते हो कि मुझे मिलना चाहिए,
ये परमेश्वर कहता है गड़बड़ है। लेकिन जो चीज मेरी है, मुझे सौंपी गई है, और अब वो मुझे नहीं मिल रही है, कहीं और है, तो मुझे जो जलन हो रही है वो सही जलन है, क्योंकि वो चीज मेरी है। जैसे मेरी बेटी मुझसे समय ज्यादा बिताए, अब वो कहीं और समय बिता रही है, मुझे जलन जो हो रही है ये सही जलन है। कैसे? मैं, यू आर गिवन टू मी, यू आर माइन, तुम मेरे हो। ये उल्टा भी है, मैं कहीं और समय बिताऊं, ये पप्पा मेरे है, सारा दिन उनके साथ बैठे रहते हैं, मेरे साथ बैठते ही नहीं है। तो ये जो जलन है ये अच्छा जलन है, क्योंकि ये तुम्हारी चीज है, पर अब तुम्हारे हाथ में नहीं हो रहा है, कहीं और वो अभी जा रहा है। एक और बेहतर उदाहरण देके मैं आपको समझाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे एक पति फ्लर्ट करता है, फ्लर्ट यानी इश्कबाजी, नहीं धोखा नहीं, इश्कबाजी, ठीक है? क्या करता है? अगर एक पति यूं देख रहा है कि उसकी पत्नी के साथ कोई दूसरा पुरुष इश्कबाजी कर रहा है, फ्लर्टिंग कर रहा है, तो ये देखकर पति को जो जलन होती है, ये अच्छा है, अरे ये नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि एक पत्नी के लिए फ्लर्टिंग का हक खाली पति का है। एक पति ही अपने पत्नी से इश्कबाजी और पत्नी अपने पति से इश्कबाजी कर सकती है। अच्छा, ये मैंने पति का एग्जांपल दिया तो इसका मतलब ये नहीं, पत्नी, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये सही जलन है, क्योंकि ये पत्नी जो है ये पति को दी गई है, ये उस पति की है। अब ये अगर कहीं और जा रही है तो पति को जलने का पूरा अधिकार है, और ऐसा होना ही चाहिए, उसको गुस्सा करने का अधिकार है। और ये ही चीज है जो परमेश्वर कहता है, मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। जलन रखने वाला ईश्वर हूं मतलब मैंने तुमको बनाया है, तुम मेरे हो, और मैं तुम्हें किसी से बांट नहीं सकता। तुम मेरे भी हो, उसके भी हो, सवाल ही नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हो। क्या प्यार है यार! देखो, प्यार है ना तभी जलन होगा। प्यार नहीं है तो पति भी बोलेगा खड्ड में नहीं बहे, जेको करना तो नहीं करे, जो करना है करे। लेकिन ये प्रेम है, परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि आराधना, उपासना, महिमा, पूजा, ये सब मेरे लिए है, ये तुम किसी और को मत देना, ये मेरी है। तुम किसी और को देते हो ना तो परमेश्वर को जलन होती है कि जो चीज मेरी है वो तुम किसी और को दे रहे हो। हम बहुत सारी चीजों को ये सब दे देते हैं। हमें बहुत समझना चाहिए हाँ ये बात के लिए, मैं किससे प्रेम करता हूं यार, मेरी जिंदगी में सबसे आगे कौन है। शुरू में जब मेरी पत्नी विश्वास में आई थी तो प्रभु में मानती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में और भी थे जिनसे वो बहुत प्रेम करती थी, प्रभु से, और सबसे ऊपरी लिस्ट में मैं था। फिर इनके परिवार, बाकी परिवार, इन सब मैं इनको समझाता रहा। इन्होंने प्रभु के प्रेम को चखा। फिर एक दिन आके इन्होंने मुझे बोला, मेरी जिंदगी में आपसे भी ज्यादा अगर मैं किसी से प्यार करती हूं ना तो वो प्रभु है। उस दिन से मैंने समझाना ही बंद कर दिया। यही तो चाहता था मैं, यही तो हमें करना था, क्योंकि मैं कब तक काम में आऊंगा और मैं कहां काम में आऊंगा। मैं थोड़ी सब जगह पहुंच सकता हूं,
मैं थोड़ी मनों के भेदों को समझ सकता हूं, मैं थोड़ी हृदयों को जाके सांत्वना दे सकता हूं, लेकिन मेरा खुदा वो सब कर सकता है। दूसरे नंबर पे आने में इतनी खुशी तो मेरे को उसी दिन मिली थी और अभी भी मिल रही है। और ये खुशी है, ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को हम प्राथमिकता दें। परमेश्वर मेरा प्रायोरिटी है, क्योंकि वो जलन रखने वाला है। वो नहीं बांटेगा हमको किसी से भी। नहीं, ये आराधना मेरे को देना है बेटा, तेरे को। आज सोचो, आज मैं मेरे बच्चे को पढ़ाऊं, उसको समझाऊं, हर चीज लिखाऊं, उसको तैयारी करवाऊं, एग्जाम्स के लिए सब कुछ करवाऊं, और वो एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आके सीधा ही रिजल्ट से सीधा दौड़ के अपने दोस्तों के पास जाए, यार थैंक यू यार, तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। क्या सपोर्ट, क्या मोटिवेट? ये सब कुछ जो तू दे रहा है ना, वो सब मेरा है। तो मुझे हर्ट होगा, मैं गुस्सा करूंगा, मैं जलन रखूंगा। तो परमेश्वर ऐसा है, इसलिए वो कहता है मेरे अतिरिक्त किसी और को ईश्वर न मानना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। आपको पता है, उसने हमसे बेहद प्यार किया है। हमें हमारा भविष्य पता है। हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाते, पता है क्यों? क्योंकि हमें अपना भविष्य नहीं पता है अभी क्या होने वाला है। एक बार हमें भविष्य की परमेश्वर झलक दिखा दे ना। मैं उस दिन ही पता नहीं किसी को कह रहा था कि एक बार परमेश्वर खाली नरक का यूं हल्का चित्र दिखा दे ना, तो सब लोग ऐसे सीधे चलेंगे जैसे तो हम सोच नहीं सकते। उसको पता है। लेकिन आप सोचो, परमेश्वर को सब कुछ पता होते हुए उसने हमें बनाया है। उसको पता है कि वो हमको बना के कितनी बड़ी हानि अपने ऊपर उठाएगा। उसको पता है कि ये हमें बना रहा है परमेश्वर, तो उसको क्रूस, उसके एक आवाज पर पलटनों के स्वर्गदूत जो नीचे आ जावे, उसे नंगा करके लटका रहे हैं, और वो चुप है। वो चुप है। इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा मार वो सहन कर रहा है, क्योंकि उसके आगे जो आनंद था वो आप और मैं थे। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, देख, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुझसे इतना प्रेम करता है सिवाय मेरे। इसलिए मैं तेरे को नहीं बांटूंगा, तू भी मुझे मत बांटना। मेरा जगह किसी को मत देना। मैं ये बेईमानी, धोखेबाजी मुझसे सहन नहीं होती, नहीं होती। तू बोल, तेरे को क्या चाहिए? मुझसे बेईमानी मत कर। प्रभु का वचन बोलता है, यार तू मेरे संसार की सबसे बेहतरीन रचना है, मास्टरपीस। डोंट डू दिस। मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। चौथी बात जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर न मानना, वो ये है कि हर बात के लिए परमेश्वर काफी है। परमेश्वर पूछेगा, वो आप पूछ सकते हो, परमेश्वर क्यों नहीं मानो? वो बोलेगा, क्यों चाहिए तेरे को? क्यों? आज मेरा बच्चा आके बोले, पप्पा मेरे को और भी 2-3 पप्पा चाहिए। मैं बोला, क्यों? क्यों चाहिए और 2-3 पप्पा? नहीं, घुमाने के लिए तो मैं घुमा रहा हूं ना। नहीं, शॉपिंग कराने के लिए मैं शॉपिंग भी करा रहा हूं। नहीं, पढ़ाने के लिए अब पढ़ा भी रहा हूं। सब मैं दे रहा हूं ना, ऑल इन वन। क्यों चाहिए तेरे को दूसरा? इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर ने जब वो आज्ञा दिया है, तो परमेश्वर उसमें कहना चाह रहा है कि मैं काफी हूं। तुम्हारे हर उतार में, चढ़ाव में, तुम्हारे हर प्रलोभनों में तुमको बचाने में, तुम्हें हर गंदगी से छुड़ाने में, तुम्हारे हर सुख में, हर दुख में मैं काफी हूं। हर चीज के लिए, हर बात के लिए मैं काफी हूं।
तुम्हें बुद्धि चाहिए, तुम्हें पवित्रता चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें शिक्षा चाहिए, तो इन संसार में इन लोगों को अलग अलग ईश्वर चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काफी हूं। मुझे छोड़ और कोई ईश्वर करके मत मानना, क्योंकि मैं काफी हूं। वाह! कुछ समय पहले मेरे को ऐसा लगता था कि एक जन में इतना थोड़ी पावर होता होगा, अलग अलग लोग चाहिए अलग अलग चीजों के लिए। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएस, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, सब कैसे एक ही टीचर पढ़ाएगा? कहीं ना कहीं तो गापचे करेगा। हाँ, वो टीचर गापचा कर सकता है, मेरा खुदा नहीं करेगा। उसको सब पता है, उसको कोई सब्जेक्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में अलग अलग टाइप बना दिए हैं। कुछ लोगों को, कुछ ईश्वरों को खाली गुजराती आती है, इंग्लिश दे डोंट नो। मेरा ईश्वर को सब भाषाएं आती है, वो भाषाएं जो अभी तक बनी नहीं है, वो भाषाएं जो अभी तक जिनका निर्माण नहीं हुआ है, वो भाषाएं भी जो आज तक लुप्त हो गई है, और वो भाषाएं भी जो किसी को समझ नहीं आती है, वो भाषाएं भी जो हम बोल नहीं पाते, वो एहसास भी जो हम किसी से कह नहीं पाते, उसको सब पता है, क्योंकि वो काफी है। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हें अलग अलग सोर्सेस पे जाने का जरूरत नहीं है। इसलिए पता है, आज हम भले दूसरे ईश्वरों के पास ना जाएं, लेकिन वी हैव डिफरेंट सोर्सेस फॉर डिफरेंट थिंग्स। हमें अलग अलग सोर्सेज हैं, यानी श्रोताएं हैं अलग अलग चीजों के लिए। खुशियां चाहिए तो हम बोलते हैं दोस्तों के पास जाएंगे। प्रभु से नहीं होता है क्या खुशी? आता है, बहुत कंटाळ आता है यार। दोस्तों के साथ ज्यादा खुशी होती है। तुम कंपेयर नहीं कर सकते यार। कल ही मैं बात कर रहा था, तो हम क्या है, बहुत बार बाइबल पढ़ते पढ़ते हमें बहुत कंटाला आता है ना। आता है कि नहीं आता है यार? सच्ची बोलो, आता है ना कंटाला? कारण क्या है? कंटाले का कारण क्या है? बहुत सारे कारण है। कहीं ना कहीं हमें समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हमारा मन नहीं है। पर क्योंकि दबाव है ना, दबाव। कल को पास्टर पूछे कि बाइबल पढ़ते हो, तो हां तो बोलूं एटलीस्ट, है ना, दबाव है ना, दबाव एक। लेकिन मैं आपको बताता हूं, भले स्टार्टिंग में थोड़ा कंटाला आए, थोड़ा 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 करके अगर आप पढ़ोगे ना, तो एक समय के बाद परमेश्वर ऐसा प्रकट करेगा ना अंदर से, तुम वेट करोगे यार, जल्दी घर पहुंचूं, आज रिसा छातो चाय पे हो, आज देखता हूं प्रभु क्या बराबर का बोलेगा। और ऐसा फीलिंग ना, ऐसा फीलिंग, पड़ोसी को देखो, बोलो ऐसा फीलिंग इधर थर्सडे को आता है। जो थर्सडे को आते हैं उनसे पूछो, ऐसा फीलिंग इधर आता है थर्सडे को कि हमें ऐसा लगता है कि प्रभु बात कर रहा है और मजा आता है। और इसलिए एक बार जिनको चस्का लग गया ना, वो थर्सडे का वेट करेंगे, जैसे जवान लोग सैटरडे का वेट करते हैं। मजा आता है यार कि आज प्रभु कुछ बोलेगा, यार बोलेगा, मस्त मजा आएगा और कुछ नया सीखने को। तो यही है, प्रभु कहता है मैं काफी हूं यार, तुम मुझसे मांगो, मैं काफी हूं, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, हर जरूरत को तुम्हारी पूरा करूंगा। तुम मुझसे वो रिश्ते में तो आओ यार, प्यार तो करो। पांचवी और आखिरी बात, तुम मुझे छोड़ अतिरिक्त किसी और को ईश्वर न मानना में परमेश्वर की यह आज्ञा हमें याद दिलाता है कि केवल ईश्वर ही हमें बंधनों से और गुलामी से बाहर निकाल सकता है। तुम मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर न मानना, कौन सा वचन था? 20 का 3। जरा कोई 20 का 1 और 2 पढ़े। जरा कोई निर्गमन 20 उसका 1 और 2 पढ़ो। तब परमेश्वर का यह वचन आया कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर से अथवा
अर्थात मिस्र के देश से निकाल लाया है, तुझे दासत्व के घर से, तू गुलामी में था, दासत्व में था, मिस्र में था, तू कैद में था, तेरा खुद कुछ भी नहीं चलता था, तेरे पे हुक्म चलाया जाता था, मैंने तुझे वहां से छुड़ाया है। आज तक तेरे बारे में वहां से छुड़ाने के लिए किसी ने सोचा भी था? नहीं। क्यों सोचे? तू थोड़ी उनकी संतान है, तुम मेरी संतान हो। इसीलिए वो परमेश्वर आज्ञा देता है कि क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें दासत्व से, गुलामी से, बंधनों से बाहर निकाला है, इसीलिए मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर न मानना। परमेश्वर हमें हर बार बंधनों को, बॉन्डेजेस को याद दिलाता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई लत में थे तो वो लत की सारी छाप जो थी ना हमारे मन पे, मिटती नहीं है। समझो कोई अश्लील चित्रों के लत में था तो वो सब चीजें मिटती नहीं है, थोड़ी थोड़ी उसकी छाप रह जाती है। जब हम कहीं दारूबाजी में थे, नशेबाजी में थे, वो सब चीजें मिटती नहीं है, छाप रह जाती है। और ये छाप हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने मुझे कहां से छुड़ाया है, किन बंधनों से हमें छुड़ाया। अरे यार, मैं उस दिन हमारे घर गेस्ट आए थे, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं बोल रहा था भैया आजाद हो गया हूं मैं, आजाद। कौन सा कपड़ा पहनूं, कौन सा कलर पहनूं, हाथ में इस हाथ में पहनूं, इस हाथ में पहनूं, रात को मूंग खाऊं कि ना खाऊं, कुछ नहीं सोचना है मेरे को, आजाद। कौन सा ग्रह आया, कौन से ग्रहण आए, कौन सी तारीख है, शादी कब करूं, शुभ मुहूर्त कौन सा है, अरे प्रभु ने सब हटाया। बोले मैं तेरे को इन सब से बाहर लेके आया हूं। और हम खाली ये सब चीजें नहीं करते ऐसा नहीं है, हमें पता चल गया कि ये सब चीजों का कोई महत्व ही नहीं है। बाकी सब लोग ऐसा क्यों करते हैं बताएं? क्योंकि उनके अंदर डर है। परमेश्वर ने हमें डर की गुलामी से बाहर निकाला है, हमें आजादी दिया है, और इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता। हर एक जना मेरे सिवाय तुम्हें बंधनों में बांधने के लिए ही रखेगा। सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें आजाद करता हूं। हालेलुया। इसीलिए आज भी हम बहुत बार बहुत सारे बंधनों में रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हैं ना। मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, वो उड़ाऊ पुत्र की और वापस कर लूंगा और धंधा बढ़ाऊंगा, सुअर चढ़ा चढ़ा के धंधा बढ़ाऊंगा। अरे भाई तू रहवा देना भाई, शू काम सुअर चढ़ावे छे। फिर बुद्धि आई उसको। सबसे अच्छी चीज जो मेरे को उस उड़ाऊ पुत्र में लगती है ना, कि उसको बुद्धि आ गई उधर। भले सुअर की जगह पे पहुंच गया, फिर तो बुद्धि आई। हम तो सुअरों से भी नीचे चले जाते तो भी बुद्धि नहीं आती। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, सुअर मेरा दोस्त, ये कीचड़ मेरी जिंदगी, उठूंगा उठूंगा। अरे भाई रहवा दे, काहे को इतना ईगो लेके चलने का। एक बार बोलना है प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आ रहा हूं वापस, आ जा। बहुत सारे बंधन, लोन के बंधन, जिंदगी पूरी हफ्तों में चली जाती है, हर हफ्ता हफ्ते में जा रहा है। यही सोच रहे हैं कि कैसे चुकाऊं कैसे चुकाऊं कैसे चुकाऊं। पहले पप्पा चुकाते थे, फिर पप्पा हमको देखेंगे, हम चुका रहे, अब हमारे बच्चों को देके देंगे, वो चुकाएंगे। ऐसी जिंदगी चले, लोनों में, उधारियों में, ब्याज में। ये तो बंधन है यार। नौकरी नौकरी, सब जगह नौकरी। अरे मैं बहुत प्रभु को प्रार्थना करो कि प्रभु कुछ ऐसा करो यार, हमारे भाई बहनों को प्रभु एक ऐसा धंधा, ऐसा नौकरी दे कि वो जब चाहे तेरे लिए समय निकाले यार। बहुत दुख होता है यार, मैं यहां पे देखता हूं रात के 9 बजे 10 बजे, सुबह 10 बजे निकले, रात के 10 बजे कहां लाइसेल अटेंड करेंगे यार।
लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं प्रार्थना करूं, प्रभु कभी बोलता है उनको भी करने दे भाई, उनका दिल है ऐसा सब प्रार्थना करने का, तो मैं खोलता हूं उनके लिए राह। तो भाई मैं आपको बता दिया हूं प्रभु का बात, आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा कोई जिंदगी है ऐसा, तो आप प्रार्थना करो, प्रभु ने नया राह खोल के ही रखा है तुम्हारे लिए। अब बोलो तो खरी प्रभु को कि प्रभु कितना चलेगा ये सब, क्या पूरी जिंदगी बस खाली ये सुबह से रात तक दुकानों पे बैठने का है क्या मेरे को? तेरे लिए कब टाइम निकालूं, तेरे लिए कब सेवा करूं, बस संडे को आके सुबह पीछे बैठ जाऊं? मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है। ये शारीरिक बंधन है सारे, आत्मिक बंधन भी बहुत है। सच बोलो सच, कुछ लोग हैं ना जिनको देख के हमारे मन में बहुत ही खट्टास आ जाते, अरे यार प्रेज द लॉर्ड, अरे मन में तो अल्लाह बड़ी आई तू। मैं खाली ऐसा कहना चाह रहा हूं कि आप अपने अंदर झांको एक बार, प्रभु को सब पता है यार, किसके आगे अपने नाटक करते, जलन, नफरत, कड़वाहट। मैं सच्ची बोलूं भैया मैं क्या करूं, पर आप जाके उसके साथ बात खोल दो कि देख समझो विकास को मेरे से तकलीफ है, देखो भैया आप ये जो बीच बीच में मेरा नाम ले लेते हो ना, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। भैया आप स्टेज पे होते हो यानी आप किसी का भी नाम ले लेते हो, भैया ऐसा आप मत लो यार, नहीं तो मेरे को आपसे बात करने में वो बॉन्डिंग में फर्क पड़ता है। अभी भी मैं ले रहा हूं, अभी ये फिर गुस्सा हो रहा है तो ही इज राइट, वो परमेश्वर के आगे निर्दोष है, अभी उसने अपना बात रख दिया। आप समझे मेरी बात? आपको किसी व्यक्ति से कोई बात को लेकर तकलीफ है, प्रॉब्लम है, कोई बात आपके मन में खटक रही है, जाओ उसको बोल दो, आप आजाद हो जाओ, खत्म। प्रभु तू देख ले अभी, हाँ प्रभु मैं ईमानदारी से माफी चाहिए तो मैं माफी मांग लूंगा, माफी देनी है तो मैं माफी दे दूंगा, अब उनका मर्जी। ये मेरे से बात नहीं करता है, मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, माफी देके माफी लेके अब प्रभु आप देख लो, यू आर फ्री। देन काय को आजादी में और बंधनों में रहने का, नहीं रहने का। हम इसे आलसपन तो ऐसा बड़ा बीमारी है। और अभी ठंडियों में जैसे रजाई नहीं हो, किसी ने पहाड़ रख दिया हो, भैया उठती नहीं है रजाई, उठा ही नहीं पाता हूं मैं, भैया कैसे करूं, क्या करूं? रात को प्रभु को बोल के सहना कि प्रभु ऐसा ना हो कि रजाई मुझ पे हावी हो जाए। आत्मिक बंधन है, आत्मिक। और हमेशा तुलना कर दो ना, आज सुबह पिकनिक के लिए निकलना होता तो प्रभु के संदेश के लिए अपने को निकलना है तो रजाई हावी हो जाती है, पिकनिक के लिए निकलना हो तो रजाई नहीं। ये मैं आपको ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूं, जिन चीजों से मैं कभी गुजरा था, मेरे अनुभव से आपको समझा रहा हूं। मैं अपने मन को समझाता था कि ये तुलना किया ना मैंने, तो अब मैं अब अपना मन अपने को दोषी ठहराता है, क्या बात तो सही है, ऐसा कैसे मैं कर सकता हूं? तो मैं सोचता हूं मेरा अनुभव आपकी जिंदगी के लिए काम आ जाएगा, तो मैं ये उदाहरण दे देता हूं। इसीलिए परमेश्वर बताता है कि इन सब बंधनों से कोई तुम्हें आजाद नहीं करवा सकता था, मैं ही हूं जिसने तुम्हें हर बंधन से आजाद करवाया है। और इसीलिए मुझ छोड़ और किसी को ईश्वर करके मत मानना। परमेश्वर सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर हमें एक आखिरी चेतावनी देता है कि देखो इस संसार में नफरत, जहर, आलसपन, शराब, जुगार, बीमारी, इन सभी बंधनों से सबसे बड़ा बंधन पाप का है। और पाप के बंधन से तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। और मैं ही हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। और इसीलिए वो प्रेम खाली मैं बोल के या लिख के इन पट्टियों पे नहीं बता रहा हूं, मैंने इस प्रेम को क्रूस पे चढ़कर तुम्हारे सारे पापों को लेकर ये मैंने तुम्हें दर्शा दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। वाह, कितना प्यार यार, कितना प्यार।
कौन है ऐसा इस संसार में जो मुझे इतना चाहेगा, मुझ जैसे को, जो पापी है, जो गंदा है, जो गंदे सोच रखता है, जो विचार में बुरा है, जिसके अंदर से निरंतर बुराई उत्पन्न होती है। कौन हम जैसों से इतना प्रेम करेगा? लेकिन प्रभु है, प्रभु है जो कहता है कि कोई ये दाम नहीं चुकाएगा, मैंने ये सारा दाम चुका दिया है। कोई इतना बड़ा कीमत नहीं चुकाएगा। और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि किसी ने इतना बड़ा कीमत नहीं चुकाया है, मैंने चुकाया है। आप सोचो, आप एक बहुत बड़ा कीमत चुका के अगर घर में कोई चीज लेके आए हो, आप उसको कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? मेरे को समझाओ। बहुत संभाल के, आपके घर जान से भी ज्यादा। आप सोचो कोई बच्चा उठाए, नहीं 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 नहीं, रख रख। आपको कितनी बार समझाया ये खुले में नहीं रखने का? तो बच्चों की नजर चली जाती है आम तेम, कितना ध्यान। प्रभु एग्जैक्ट वैसा है, बोलता है तुम्हें तुम्हारी कीमत पता नहीं है, लेकिन खाली सोचो क्या कीमत चुकाई गई है तुम्हारे लिए। अपने बेटे को प्रभु ने चढ़ा दिया और तुमको खरीदा है, तो अपने को वो कैसे रखेगा? वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि तुम किसी और के हो जाओ। इसलिए वो प्रभु कहता है कि मेरे अतिरिक्त और किसी ईश्वर को न मानना। हालेलुया। सवाल पूछ के खत्म करता हूं। हमारे जीवन में हम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? आज हम हमारे जीवन में सबसे ज्यादा किसको समय देते हैं? आज हमारे जीवन में हम सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं? हम आज सब हमारे जीवन में सबसे ज्यादा किसके लिए उत्सुक हैं? हम आज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा किसको खुश करना चाहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब में आपको पता चल जाएगा कि हमारा ईश्वर कौन है। अगर हम हर सवाल में सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा उत्सुकता, सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा उसके लिए इंतजार, अगर इन सारे सवालों में हमारा जवाब ईश्वर नहीं है, तो हमने ईश्वर का स्थान किसी और को दे दिया है। ईश्वर ने बता दिया कि मेरे जिंदगी में मुझ सबसे बेहतरीन तुम ही हो, और उसने अपना प्यार क्रूस पे दिखा दिया और कह दिया कि देखो सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं। और वो आज हमसे पूछता है कि क्या क्या तू भी मुझसे वैसा ही प्यार करेगा? इसलिए मेरी पहली आज्ञा तू मानना कि मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर न मानना। यूहन्ना 17:3 कहता है कि अनंत जीवन यह है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसने तुझे भेजा है, जाने। हम जितना परमेश्वर यीशु मसीह को जानेंगे, उतना ही हम उसके करीब रहेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरी रहमत के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। तू कितना हमसे प्रेम करता है, तू कितना हमें चाहता है परमेश्वर, ये तूने क्रूस पे दिखाया। आज हम समझ गए परमेश्वर कि तेरी आज्ञा जो तूने दिया कि हमें और किसी अतिरिक्त हमारे जिंदगी में किसी और ईश्वर का ना होने का अर्थ क्या है। हम समझ गए कि तू जीवित खुदा है। हम समझ गए कि हमें तुझे प्राथमिकता देनी है। हम समझ गए कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो तू जलन रखने वाला ईश्वर है, तू ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये समझ गए कि तू काफी है, और ये हम याद दिलाया तूने। धन्यवाद कि तूने हमें कहां से छुड़ाया है। धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए। धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवन में मैं आज तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तेरे सिवा और मेरी जिंदगी में कोई ईश्वर ना हो। अगर कोई है तो प्रभु मेरे दिल में वो बोझ उत्पन्न कर, ताकि मैं मेरे इस गलती को सुधारूं और तेरे सामने निर्दोष पाया जाऊं। धन्यवाद परमेश्वर। आए हुए सभी लोगों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आदर, मान, महिमा, जलाल हम तुझे देते हैं। सब लोगों के जीवन में तेरी रहमत को बोलते हैं। सबके जीवन का खुदा तू है, भले वो जाने या ना जाने, लेकिन वो भी इस बात को पहचानने पाए कि तेरे अतिरिक्त उनसे प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। ऐसा मैं इनके लिए दुआ करता हूं। धन्यवाद प्रभु। सबके जीवनों में तू बंधन को छुड़ाना प्रभु, तोड़ देना। इनके परिवारों को, इनके बच्चों के ऊपर तेरी रहमत को रखना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।